नमस्कार दर्शकों, मैं श्रीराम चतुर्वेदी। आज हमारी उपस्थिति जनपद संत कबीर नगर के नाथनगर ब्लॉक के खिरिया ग्राम पंचायत में है और खिरिया ग्राम पंचायत में कर्मा बाबा के स्थान पर है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे साथ मौजूद है आचार्य देवानंद शास्त्री जी महाराज। और यहां पर ये आए हैं कि जो विगत कई वर्ष से यहां पर यज्ञ होता है और यज्ञ का डेट डालने हम महाराज जी से जानते हैं कि महाराज जी राम राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, यज्ञ क्या होता है? देखिए, कहा जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं। और आपने जो कहा यज्ञ क्या होता है, यज्ञ का महत्व क्या है, तो कहा जाता है कि 4 युग होते हैं। चारों युगों के सबसे अंत वाला युग है कलयुग। श्री राम जी अयोध्या जी से, श्री कृष्ण जी वृंदावन से, और विश्वनाथ जी की नगरी में आप जाएंगे तो भूत भावन भोलेनाथ। कोई भी यज्ञ से वंचित नहीं है। कहा जाता है कि यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आपातकालीन परिस्थितियों में यज्ञ के कई लाभ हैं। जैसे यज्ञ के धुएं से इस वातावरण की शुद्धि होती है। जन जन्म में एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति का स्थापन होता है। तो महाराज जी, यज्ञ काफ़ी दिनों से होता हुआ चला आ रहा है, तो मतलब उसके महत्व के बारे में बताएं। क्यों आखिर पहले से भी चला रहा है, आज भी चला रहा है, और किस तरीके से, क्या लाभ है इससे? देखिए, जो आपने कहा है कि यज्ञ बहुत पुराने धर्म से चला आ रहा है, बहुत पुराने संस्कृति से चला आ रहा है, तो कहा जाता है यज्ञस्य यज्ञमिदं यज्ञ देवो साक्षात् परब्रह्म। यज्ञ का नाम ही है रक्षा करना। जो हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का रक्षा हो। हमारी संस्कृति ऐसी है, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग खुश सुखी रहें। चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे श्रीलंका के हों, जितने भी लोग हैं सभी सुखी रहें। सर्वेशम तु निरामया, सभी लोग निरोगी रहें। हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है। और हम आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी है जहाँ गंगा यमुना की वहवल धारा चली आ रही है। और यज्ञ के लाभ क्या होते हैं? यज्ञ के राख से जो उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कण रहते हैं, यदि उसका तिलक करके किसी कार्य के लिए आप प्रस्थान करते हैं तो वो कार्य सफल होता है। यज्ञ हनुमान जी ने किया, यज्ञ श्री राम जी ने किया, और यज्ञ करते करते ही आज इस पूरे भूमंडल पर कम से कम आए दिन प्रत्येक संत महात्मा प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन आहुतियाँ देते हैं। उससे सूर्य की किरणें, सूर्य की लालिमा अनाच्छादित होकर के पूरे वातावरण को शुद्ध करती हैं। अब यज्ञ न होने का भी दुष्परिणाम है। जैसे हम आप अभी थोड़ी दिन पहले ही कोविड-19 कोरोना नाम के विषाणु से काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए। तो जब वातावरण दूषित हो जाएगा, जब हमारी प्रकृति हमें मारने पर उतावला होगी, तो हमारी रक्षा केवल ईश्वर कर सकता है। इसलिए यज्ञ बड़ा आवश्यक है। महाराज जी, इस क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि संघे शक्ति कलयुग। इस कलिकाल में समूह में शक्ति है। अकेला व्यक्ति यज्ञ नहीं करा सकता। महाराज हरिश्चंद्र का नाम आप सब सुने होंगे। महाराजा हरिश्चंद्र भी जब यज्ञ कराने गए तो पूरे नगरवासियों से थोड़ा थोड़ा सहयोग लेके यज्ञ किए। और इस कर्मा बाबा के विशाल यज्ञ स्थल का भी निर्माण बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। इसके मुख्य संरक्षक ब्रह्मदेव पाठक जी, जो हमें यहाँ आमंत्रित किए, पूरी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। उनका स्नेह और उनका प्यार हम पर भी बना रहता है। और ये देखिए, विशाल कर्मा बाबा का वृक्ष है। यहाँ उपस्थित समस्त ग्रामवासी हमें बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम देते हैं। इसीलिए मैं अयोध्या जी की पावन भूमि से यहाँ उपस्थित हूँ। तो बस मिलाकर सब मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, एकता में ही शक्ति है। एकता को जागृत रखें। जय सत्य सनातन धर्म, जय कर्मा बाबा। महाराज जी, अभी आप जो यज्ञ का तारीख निर्धारित करने के लिए आए थे, तो कौन सी तारीख पड़ी? जी, आपने जो प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। 2 वर्षों से विगत इस रुद्र महायज्ञ का अनवरत प्रयास चल रहा
और तीसरे वर्ष में हम प्रवेश करें तो तीसरे वर्ष का जो शुभ मुहूर्त है, ग्रह नक्षत्र तारा नाड़ी के योग से बना हुआ बड़ा सुंदर सर्वार्थ सिद्ध योग से सुसज्जित सूर्य चंद्रमा की पावन तन्मयता उपस्थिति में इस यज्ञ का आयोजन शुभारंभ कलश यात्रा 22 फरवरी को आरंभ किया जाएगा। और इस यज्ञ की पूर्णाहुति सभी ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सभी वायुमंडलों की विदाई यहाँ पर बड़ा ही सुंदर 2 मार्च को किया गया है। और दर्शकों मैं बता दूं कि कर्मा बाबा का जो ये स्थान है काफ़ी दिव्य भव्य और रमणीय स्थान है। इस स्थान की महत्ता किसी से छुपा नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कर्मा बाबा के महत्व के बारे में। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज जी कर्मा बाबा के स्थान के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर जो है डेली लगभग रोज 2-4 कथा यहाँ पर कर्मा बाबा के देव स्थान पर होता रहता है। आए दिन लोग यहाँ पर जेवनार जो है गाय का हो या भैंस का हो जेवनार चढ़ाते हैं और जो है उनके गाय और बच्चे जो हैं वो सब सुखी रहते हैं। और यहाँ पर जेवनार चढ़ा करके यहाँ पर लोग जो बैठे हैं यहाँ पर सब लोग प्रसाद खाते हैं और उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे भी जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विशाल। और विशाल जी इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये कर्मा बाबा का वृक्ष है जी, जो हमारे पूर्वजों से ही चली आ रही है। पता नहीं कितने वर्षों से कर्मा बाबा का स्थान है, प्रचलित है। यहाँ के 2-4 किलोमीटर मतलब दूर दरार तक यहाँ के अगल बगल ग्राम सभा के लोग सभी लोग आते हैं और जेवनार चढ़ाते हैं, कपूर बारते हैं। क्या जो लोग अपनी मान्यता जो लेके आते हैं क्या वो पूरा होती है? हाँ पूरा होती है, इसीलिए देखिए जेवनार चढ़ा रहे हैं चाचा तीसरे गांव से आकर। अच्छा अच्छा। और दर्शकों मैं बता दूं कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह काफ़ी दिव्य भव्य और रमणीय स्थान है। इस स्थान की महत्ता के बारे में जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे मन से कर्मा बाबा के स्थान पर आते हैं और अपनी व्यथा कर्मा बाबा को सुनाते हैं तो निश्चित ही वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवराम चतुर्वेदी, धनगटा, संत कबीर नगर।